हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री। ये सीबीएसई के जो बच्चे उनके लिए है जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। इसमें जो आज हमारे समक्ष 11वीं कक्षा का हिस्ट्री का जो चैप्टर आया है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी इस्लाम का उदय और विस्तार, जो कि लगभग यहाँ पर देखा जाए 570 से लेकर 1200 ईसा पूर्व का है। इसमें हम हर एक बात पे जो है विचार करेंगे, हर एक शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी ये रहेगा, अगर आप समझना चाहते हो तो कभी भी वीडियो को जो है स्किप करके ना देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, बार बार देखिए, तभी जो है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो होगा आपके हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसमें हर क्वेश्चन पे हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। देयर इज अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइव हियर, describe the major belief and practice of Sufism. You know that this is the most important question for the exam view. Describe the major belief and practice of the Sufism. Sufisms here, the Sufis were a group of religious minded people. In the Middle Islam and the South there is a deeper and a more personal knowledge of God through there is a Sufism and mysticism. Major belief of Sufism are here. Sufi laid emphasis on seeking a salvation through the devotion to be God. They give a importance to the celibacy and ignore rituals as observed stemming from the asceticism. It's important. And according to Sufis, everyone was equal in the eyes of God. There is the most important things here. Everyone was equal in the eyes of God. Sufism is open to all regardless as religious affiliations and status of gender. Sufism is open to be all regardless of religious affiliations and status and gender. Sufis use the musical concept there is sama. There is a musical is a sama to be induce a stasis and stimulate emotion of love and patience here. And the regarded to the Prophet Muhammad as a perfect human beings and purchase their flowing his the teachings. And they were against worldly power. They were against a worldly power here. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं इस्लाम का उदय और विस्तार, जो ये कक्षा 11 हिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूफीवाद की प्रमुख मान्यताएं एवं प्रथाओं का वर्णन करें। सूफीवाद की प्रमुख मान्यताएं तथा उसकी प्रथाओं के बारे में हमें विस्तारपूर्वक थोड़ा बताना है और जानना है कि आखिर इनकी मान्यताएं और प्रथाएं क्या थी। कहते हैं सूफी मध्यकालीन इस्लाम में धार्मिक विचारधारा वाले लोगों का एक समूह था। सूफी तो जो था मध्यकालीन इस्लाम में धार्मिक विचारधारा वाले लोगों का एक समूह था।
जो तपस्या और रहस्यवाद के माध्यम से ईश्वर के बारे में गहरा और अधिक व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करता था। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो तपस्या और रहस्यवाद के माध्यम से ईश्वर के बारे में गहरा और अधिक व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करता था। सूफीवाद की प्रमुख मान्यताएं यहाँ पर हमारे समक्ष दिया हुआ है। कहते हैं सूफियों ने ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने पर जोर दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सूफियों ने ईश्वर की भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने की बात जो है रखी, जो कि जनमानस के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने ब्रह्मचर्य को महत्व दिया और अनुष्ठानों की अपेक्षा और तप के चरम रूप को देखा। तो देखा जाए तो उन्होंने ब्रह्मचर्य अवस्था को जो है महत्व दिया और अनुष्ठानों की अपेक्षा तप को चरम रूप बताया। सूफियों के अनुसार ईश्वर की नज़र में हर कोई सामान्य था और ये काफ़ी सूफी को जो है महत्वपूर्ण बनाता है कि उनका विचारधारा था कि ईश्वर की नज़र में हर कोई सामान्य था। सूफीवाद धार्मिक समझता और स्थिति और लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला था। यानी देखा जाए तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सूफीवाद धार्मिक समझता स्थिति और लिंग की परवाह किए बिना ही सबके लिए महत्वपूर्ण था। आगे की बात करें तो सूफियों ने परम आनंद को प्रेरित करने वाले प्रेम और जुनून की भावनाओं को उजागर करने के लिए संगीत समारोह यानी समा का इस्तेमाल किया। यानी सूफियों ने परमानंद प्राप्त करने के लिए और प्रेम और जुनून की भावनाओं को उत्सर्जित रखने के लिए इन्होंने संगीत का सहारा लिया, जिनका नाम इन्होंने समा रखा। और इससे जो है लोगों के अंदर प्रेम और जुनून की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। देखा जाए तो वे पैगंबर मोहम्मद को एक आदर्श इंसान मानते थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करने का उपदेश भी देते थे। यानी देखा जाए तो बहुत बड़े जो है ये सूफीवादी लोग थे, वो पैगंबर मोहम्मद को महत्वपूर्ण समझते थे और उनके आदर्शों पर चलना और उनकी शिक्षाओं का जो है उपदेश देना सूफियों की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा थी। देखा जाए तो वे सांसारिक सत्ता के विरुद्ध थे, वे सांसारिक सत्ता के विरुद्ध थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनको बनाता है और ये काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का जो टॉपिक होगा और भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो जनरल सी बात है, चैनल को जितना हो सके शेयर करने की भावना आप में होना चाहिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप से लगाना होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो ये भी है कि कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, स्किप करके ना देखिए और क्वेश्चनों को नोट भी साथ में कीजिए। ये से क्या होता है कि क्वेश्चन तो आपको समझ रहती है प्लस आंसर भी आपको समझ आ जाता है। तो इसको जो है इग्नोर ना कीजिए, जितना हो सके पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। और क्वेश्चनों और आंसरों को नोट कीजिए अपने कॉपी में, जो आपके लिए हमेशा बरकरार रहे और आप समझ सको। ऐसे तो यूट्यूब पे ये है, तो यहाँ से तो कहीं जाना नहीं है इसने, तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। पहली बार मेरे चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, चलो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और तभी नोटिफिकेशन भी मिलेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो आप यहाँ से बहुत कुछ प्राप्त कर सकती हो, ठीक है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।